तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उनकी निस्बत ये ना कहना कि वो मरे हुए हैं। वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है, लेकिन तुमको शऊर नहीं। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और सब्र करने वालों को बिशारत सुना दो कि उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़ई होती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर इनके परवरदिगार की इनायतें हैं और खुसूसी रहमत भी है, और यही सीधे रास्ते पर है। बेशक कोहे सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। तो जो शख्स खाने काबा का हज या उम्रा करे, उस पर कुछ गुनाह नहीं कि दोनों के दरमियान चक्कर लगाए, बल्कि ये एक नेक काम है। और जो कोई नेक काम करे तो अल्लाह कदरदान है, दाना है। जो लोग हमारे हुक्मों और हिदायतों को जो हमने नाजिल की हैं किसी गरज फासिद से छुपाते हैं, बावजूद कि हमने उनको लोगों के समझाने के लिए अपनी किताब में खोल खोल कर बयान कर दिया है, ऐसों पर अल्लाह और तमाम लानत करने वाले लानत करते हैं। हाँ, जो तौबा करते हैं और अपनी हालत दुरुस्त कर लेते हैं और अहकाम इलाही को साफ साफ बयान कर देते हैं, तो मैं उनके कसूर मुआफ कर देता हूँ, और मैं बड़ा मुआफ करने वाला, बड़ा मेहरबान हूँ। जो लोग काफिर हुए और काफिर ही मरे, ऐसों पर अल्लाह की और फरिश्तों की और इंसानों की सबकी लानत। वो हमेशा इसी लानत में गिरफ्तार रहेंगे। उनसे न तो अजाब हल्का ही किया जाएगा और न उन्हें कुछ मोहलत मिलेगी। और लोगों, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, उस बड़े मेहरबान और रहम वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बेशक आसमानों और जमीन के पैदा करने में और रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और कश्तियों और जहाजों में जो समंदर में लोगों के फायदे के लिए रवा हैं, और में जिसको अल्लाह आसमान से बरसाता और उससे जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा यानी खुश्क हो जाने के बाद सरसब्ज कर देता है, और जमीन पर हर किस्म के जानवर फैलाने में और हवाओं के चलाने में और बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान घिरे रहते हैं, अक्लमंदों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। और बाज लोग ऐसे हैं जो गैरुल्लाह को अल्लाह का शरीक बनाते और उनसे अल्लाह की सी मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो ईमान वाले हैं वो तो अल्लाह ही के सबसे ज्यादा दोस्तदार हैं। और ऐ काश जालिम लोग जो बात अजाब के वक्त देखेंगे अब देख लेते कि सब तरह की ताकत अल्लाह ही को है, और ये कि अल्लाह सब अजाब करने वाला है। उस दिन कुफ्र के पेशवा अपने पैरों से बेजारी जाहिर करेंगे और दोनों अजाब इलाही देख लेंगे और उनके आपस के ताल्लुकात मुनक़ते हो जाएंगे। ये हाल देखकर पैरवी करने वाले हसरत से कहेंगे कि ऐ काश हमें फिर दुनिया में जाना नसीब हो, ताकि जिस तरह ये हमसे बेजार हो रहे हैं इसी तरह हम भी इनसे बेजार हों। इस तरह अल्लाह इनके आमाल हसरत बनाकर दिखाएगा और वो दोज़ख से निकल नहीं सकेंगे। लोगों, जो चीजें जमीन में हलाल तैयब हैं वो खाओ, और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तो तुमको बुराई और बेहयाई ही के काम करने को कहता है, और ये भी कि अल्लाह की निस्बत ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं। और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी पैरवी करो, तो कहते हैं नहीं, बल्कि हम तो उसी चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। भला अगरचे इनके बाप दादा न कुछ समझते हों और न सीधे रास्ते पर हों, तब भी वो उन्हीं की तकलीद किए जाएंगे। जो लोग काफिर हैं उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो किसी ऐसी चीज को आवाज दे जो पुकार और आवाज के सिवा कुछ सुन न सके। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि कुछ समझ ही नहीं सकते। ऐ अहले ईमान, जो पाकीज़ा चीजें हमने तुमको अता फरमाई हैं उनको खाओ, और अगर अल्लाह ही के बंदे हो तो उसकी नेमतों का शुक्र भी अदा करो। उसने तो तुम पर बस मरा हुआ जानवर और लोहू और सूअर का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए हराम कर दिया है। हाँ, जो मजबूर हो जाए
बशर्ते कि अल्लाह की नाफरमानी न करे और हद जरूरत से बाहर न निकल जाए, उस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। जो लोग अल्लाह की किताब से उन आयतों और हिदायतों को जो उसने नाजिल फरमाई हैं छुपाते और उनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मुनफात हासिल करते हैं, वो अपने पेटों में महज आग भरती हैं। ऐसे लोगों से अल्लाह क़यामत के दिन न कलाम करेगा और न उनको गुनाहों से पाक करेगा, और उनके लिए दुख देने वाला अजाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर, गुमराही और बख्शिश छोड़कर अजाब खरीद लिया। ये आतशे जहन्नम की कैसी बर्दाश्त करने वाले हैं। ये इसलिए कि अल्लाह ने किताब सच्चाई के साथ नाजिल फरमाई, और जिन लोगों ने इस किताब में इख्तिलाफ किया वो जिद में आकर नेकी से दूर हो गए। नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक और मगरिब को किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाएं, और माल बावजूद अजीज रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें, और गर्दनों के छुड़ाने में खर्च करें, और नमाज पढ़ें और ज़कात दें, और जब अहद कर लें तो उसको पूरा करें, और सख्ती और तकलीफ में और जंग के वक्त साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं, और यही हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। मोमिनो, तुमको मकतूलों के बारे में किसास यानी खून के बदले खून का हुक्म दिया जाता है, इस तरह पर कि आजाद के बदले आजाद मारा जाए, और गुलाम के बदले गुलाम, और औरत के बदले औरत। और अगर कातिल को उसके मकतूल भाई के किसास में से कुछ मुआफ कर दिया जाए, तो वारिस मकतूल को पसंदीदा तरीक से करारदाद की पैरवी यानी मुतालबा खून बहा करना और कातिल को खुशखुई के साथ अदा करना चाहिए। ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए आसानी और मेहरबानी है। अब जो इसके बाद ज्यादती करे उसके लिए दुख का अजाब है। और ऐ अहले अक्ल, हुक्म किसास में तुम्हारी जिंदगानी है कि तुम कत्ल खूरेजी से बचो। तुम पर फर्ज किया जाता है कि जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आ जाए तो अगर वो कुछ माल छोड़ जाने वाला हो तो माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक वसीयत कर जाए। अल्लाह से डरने वालों पर ये एक हक है। फिर जो शख्स वसीयत को सुनने के बाद उसको बदल डाले तो उसके बदलने का गुनाह उन्हीं लोगों पर है जो उसको बदले, और बेशक अल्लाह सुनता जानता है। अब अगर किसी को वसीयत करने वाले की तरफ से किसी वारिस की तरफदारी या हक तलफी का अंदेशा हो तो अगर वो वसीयत को बदलकर वारिसों में सुलह करा दे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहम वाला है। मोमिनो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। रोजों के दिन गिनती के चंद रोज हैं, तो जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजों का शुमार पूरा कर ले। और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखें लेकिन रखें नहीं, वो रोजे के बदले मोहताज को खाना खिला दें। और जो कोई अपनी मर्जी से ज्यादा नेकी करे तो उसके हक में ज्यादा अच्छा है। और अगर समझो तो रोजा रखना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। रोजों का महीना रमजान का महीना है जिसमें कुरान अव्वल अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो चाहिए कि पूरे महीने के रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजे रखकर उनका शुमार पूरा कर ले। अल्लाह तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता। और ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोजों का शुमार पूरा कर लो, और इस एहसान के बदले कि अल्लाह ने तुमको हिदायत बख्शी है, तुम उसको बुजुर्गी से याद करो और उसका शुक्र करो। और ऐ पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो उन्हें मालूम हो कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान रखें ताकि नेक रास्ता पाएं। रोजों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना जायज कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनके पास जाने से अपने हक में खयानत करते थे, सो उसने तुम पर मेहरबानी की और तुम्हारी हरकत से दरगुजर फरमाई।
تو اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔